बिल वापस नहीं होने का तो सरकार तो वापस हो जाएगी। सरकार खत्म तो सरकार के कानून और ये बिल भी खत्म, फिर भी तो हमारी चलेगी। भाई वोट तो हम ही गिरेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जो आज ये यहाँ पड़ा है, वोट तो यही देंगे। या मोदी जी के पास कोई फैक्ट्री है वोट गिरने की? सवाल क्या घर क्यों नहीं आया? अब हमें बताओ, घर जाकर करें क्या? घर तो छोटा ही नहीं है कुछ भी। ये खेती बाड़ी का लाभ क्या होगा? इससे ठंडी पड़े हमारे तो थैला भी नहीं, थैला उठा कर चले जाएगा, इन्हें तो कर रखा है। सरकार सुन भी नहीं रही है, मेरे सुन नहीं रहा। छाती में तो बैठे हैं, वोट देने के लिए बैठे हैं। क्या 2 साल हो जाओ? किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे होने वाले हैं और इस समय पूरे देश में सबकी निगाह बंगाल चुनाव पर है। टीवी से लेके मीडिया तक, सरकार से लेके विपक्ष तक, हर कोई बस बंगाल चुनाव के बारे में बात कर रहा है। यहाँ तक कि आम लोग भी केवल और केवल बंगाल चुनाव पे बात कर रहे हैं। लेकिन देश में जो सबसे बड़ा ये एक जेन्युइन और ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको अब 4 महीने पूरे होने वाले हैं, यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ से मीडिया भी गायब हो गई है और आम लोगों की भी दिलचस्पी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ देखने आए हैं कि दरअसल इस 4 महीने के बाद भी गाजीपुर बॉर्डर पर हालात क्या हैं। अभी आप लोग, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कटीली तार वाली बैरिकेटिंग थी यहाँ पर, वो अभी भी मौजूद है। ये जो पुल के नीचे वाली बैरिकेटिंग थी, और यहाँ जो किसानों ने फूल लगाया था, वो पौधे अब थोड़े बड़े हो गए हैं और फूल भी दे दिया है। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये जो टेंट लगे हुए हैं अभी भी बरकरार हैं टेंट। गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं। तो मिला जुला के मसला यही है कि किसान यहाँ से जाएंगे तो नहीं, चाहे बंगाल चुनाव आ जाए या फिर कोई भी चुनाव आ जाए, किसान अपनी जगह पर डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये देखिए यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं अपने अपने टेंट में। हुक्का चल रहा है बढ़िया एकदम। आइए इनसे ही पूछ लेते हैं हम लोग। 4 महीने हो गए आप लोगों को, आप लोग घर क्यों नहीं जा रहे हैं? घर का जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। हम तो 4 महीने हो गई, सरकार सुन भी नहीं रही है, कुछ प्रोग्रेस हो नहीं रहा है। सुना, उसकी छाती पे तो बैठे हैं मोदी की, भाई यहीं बैठे रहेंगे। चाहे 2 साल हो जाओ, 4 महीने की हो जाओ। खबर ये भी आ रही है कि बंगाल चुनाव के बाद आप लोगों को हटाने की एकदम ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। भाई इससे भी ज़्यादा कर लो, इससे भी ज़्यादा कर लो। तैयारी जैसी करनी उन्हें वैसी करो। क्या तैयारी करेंगे? यही कि भारी पुलिस बल के जरिए आप लोगों को हटाया जा सकता भारी है। पुलिस बल पहले न लगाया गया, तार भी लगाए गए, बैरियर भी लगाए गए। हटेंगे नहीं आप लोग? ये कानून इन्होंने बनाए, हमने थोड़ी बनाए हैं। अपने को वापस ले, हम जा रहे हैं अपने करना। जी कहिए। आपने सवाल किया घर क्यों नहीं जा रहे? हाँ। अब हमें बताओ, घर जाकर करें क्या? मैं घर तो छोटा ही नहीं ना कुछ भी। घर जाइए, खेती बाड़ी कीजिए। खेती बाड़ी का लाभ क्या होगा? इससे ठंडी पड़े अब हमारे पास थैला भी नहीं होता, थैला उठा कर चले जाएगा, इन्हें तो कर रखा है। हम हमारा तो बच्चे भी, बीबी भी, हम तो नहीं भाग सकते। मैंने बीबी भी छोड़ दी, बच्चों का ऐसे नहीं पता। तो नो बता, हम घर जाकर करो क्या? सवाल तुमने किया, तुम ही बताओ मीडिया वालों। भाई हमें तो हम चले जाएगा, हम सारी मान लगे। उत्तर सवाल गंभीर है किसानों का। सवाल तो गंभीर है ही कि अगर ये घर जाएंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि इनको लगता है कि ये जो बिल आ रहा है, इस बिल के जरिए सरकार कॉरपोरेट को किसानों के खेतों में घुसा रही है और धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, 2, 4, 5, 10 साल बाद कॉरपोरेट, बड़े बड़े उद्योगपति इनके खेतों पर कब्जा कर लेंगे। यही वो डर है जो किसानों को यहाँ पर रोक के रखे हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये खाली कुर्सी आपको दिख रही हैं ऐसी। हाँ, मुझे बोलने दीजिए। ऐसी ही खाली कुर्सी जब दिखती है तो मीडिया इस पे कैमरा फोकस करती है और कहती है देखिए किसान आंदोलन खत्म हो गया। जबकि सच्चाई क्या है? जीप देखो एक बार। हाँ, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई देखिए, यहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए आप लोग, ऐसे ही मीडिया क्या करती है, ऐसे ही किसी खाली कुर्सी का फोटो खींचेगी और वीडियो दिखाएगी। ये देखिए, ये आप लोग अभी नया है यहाँ पर? नहीं, हम कई बार आते रहते हैं। हाँ। बदल के भाई, अपना ऑफिस का काम भी होता है। ये अपने हनी भाई है। अच्छा। और एक भाई है हमारा। अच्छा।
तो आप लोग मतलब यहाँ आते रहते हैं। ये एक चीज़ आप लोग युवा हैं, इसलिए आप लोगों से ही मेरा सवाल है पहला कि बॉर्डर पर अगर हम लोग देखें तो युवाओं की संख्या कुछ कम नज़र आ रही है। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर तो ठीक है, टिकरी बॉर्डर पर भी ठीक है, पर गाजीपुर बॉर्डर पर युवाओं की संख्या पहले के मुकाबले कम हुई है थोड़ी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है जी, देखो कोई भी जब लड़ाई हो जाती है सबसे पहले जो सबसे समझदार है उनको आगे लगाया जाता है। तो ये जो बुढ़े बैठे हैं ना, ये इस टाइम यहाँ सब तय समझदार है। जो मोदी तो पूछेगा इस तय फलाने तय उस तय, वो जब कुछ फैसला लेगा। और भाई ये पंचायती आदमी ये उही फैसले ले लें, तो इस मारी ये आगे है। जब इन्हें दिखेगा अब कोई काम है मारे कंधू की लिया, तो हम सर गात के देख ही रहे होगे। जब काम होगा कोई मारी लिया, जब ढाना होगा, तो जब हमें आदेश दिया जाएगा हम आवेंगे। अच्छा, आप लोगों को मतलब अभी होल्ड पे रखा गया है, जैसे ही आदेश होगा कि युवाओं की ज़रूरत है आप लोग आ जाएंगे? बिल्कुल, आधी रात को भी। कितना टाइम लगेगा आप लोगों को आने में यहाँ पे? शायद पलक झपकने में जितना टाइम लगता है वो भी हमारे लिए ज़्यादा है, उससे कम में यहीं मिलेंगे। यही सीधे गांव में पूरी तैयारी है कि जब भी आदेश आए तुरंत चलना है? तैयारी देखो ऐसी है जी, ये मेरा एक हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है। अगर मेरे कंधों पे भार ज़्यादा पड़ेगा तो मैं ताकत दोनों हाथों से ही लगाऊंगा। इस हाथ को मुझे कहना नहीं पड़ेगा अलग से कि आ जा। तो ये जो उल्टा हाथ है ना, ये इस टाइम युवा है, और जो सीधा हाथ है जो यहाँ बैठे हैं ये हमारे बुजुर्ग हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण से इन्होंने समझाया। और अब बाकी जी, हाँ, ये है हमारी जीप। हाँ, इस पे देख रहे हो चौधर जाट की। चौधर जाट की। तो भाई हाँ, जाट की तो तो जी- चौधर रहेगी। जिस बीजेपी के एमएलए पे हटती हो वो हटवा दो, और जाट ने अड़ा रखी छाती। और सुनने जिसकी में आ रहा है, ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव निपटने के बाद हाँ। सरकार बड़ी तैयारी कर रही है, आप लोगों को हटा सकती है पुलिस बल के जरिए। तो आ जाओ, हम भी तैयार हैं। पुलिस का भी ले आओ, हमारे भी उसमें ही आदमी हम। भाई कुछ लोग ऐसे भी खुल के नहीं कह रहे, वरना यहाँ पुलिस में जो ड्यूटी देते हैं ना, जैसे छुट्टी मिलती है वो एक एक दिन की आके यहाँ सर्विस देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी वर्दी उतार के अपना यहाँ पे आते हैं, क्योंकि बड़े भाई बाप बेटा पुलिस में, बाप यहाँ बैठा तो बेटा तो बाप से मिलने आएगा ही। तो जिस टाइम अगर सरकार ये भी कहेगी ना पुलिस को लेके बजा दो लठ, तो पुलिस वाले वो काम नहीं कर पाएंगे। सरकार के सामने इस टाइम एक ही बात है, घर की बात है, इसे आराम से कर लेना चाहिए। नहीं वापस होगा बिल, ऐसा कहा जा रहा है कि बिल वापस नहीं होगा। भाई बिल वापस नहीं होने का तो सरकार तो वापस हो जाएगी। सरकार खत्म तो सरकार के कानून और ये बिल भी खत्म, फिर भी तो हमारी चलेगी। भाई वोट तो हम ही गिरेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जो आज ये यहाँ पड़ा है, वोट तो यही देंगे। या मोदी जी के पास कोई फैक्ट्री है वोट गिरने की? सही बात है। तो इस तरह से हम लोग पूरा क्या था, मेरा मोटिव, हम लोगों का मोटिव जो था वो यही था कि हम लोग आप लोगों को दिखाएं कि दरअसल किसान आंदोलन चल कैसे रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी मीडिया कवरेज हो रही है, और उस टेंट के लोग यहाँ आकर बैठ गए हैं। देखिए इस टेंट में भी लोग हैं और पूरा चल रहा है। देखिए कुछ लोग सो भी रहे हैं, ट्रॉलियाँ हैं। ये पुल के नीचे का पूरा एरिया है, पुल के नीचे जो लोग हैं उनको हम लोग दिखा रहे हैं। ये मीडिया सेल है, ये किसानों का मीडिया सेल है, जहाँ से सारे मीडिया के काम होते हैं। और यहाँ भी देखिए अभी थोड़ा मीडिया रिपोर्टिंग यहाँ पे चल रही थी, ये बैठक लगी हुई थी किसानों की, तो यहाँ से भी ख़त्म हुई। तो ऐसे ऐसे हम आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल मीडिया जो दिखा रही है कि किसान आंदोलन ख़त्म हो गया है, वो कितनी बड़ी साजिश के साथ दिखा रही है। और इस तरह के मैसेज और ऐसे छोटे छोटे खाली खाली टेंटों को दिखाकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि किसान आंदोलन ख़त्म हो रहा है, जबकि हकीकत क्या है वो आप हमारे कैमरे पर देखते जाइए। हकीकत क्या है वही हम आपको दिखाने के लिए यहाँ दिखा रहे हैं सब कुछ। ये देखिए यहाँ पर खाना चल रहा है, दोपहर के 3 बज चुके हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग अपने टेंटों में हैं, आराम कर रहे हैं। सड़क पर कुछ लोग हैं। हाँ, ये हमें खाने के लिए बुला रहे हैं। हाँ अंकल, क्या कह रहे हैं आप? हम तो खाते पीते रहेंगे, आप कब तक खिलाएंगे? जब तक काम नहीं हो जाएगा, इतने कानून वापस नहीं हो जाएगा, खवाते रहेंगे इतने। कब तक? आप लोगों का मतलब हिम्मत जवाब नहीं दे रहा है? ना 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 ना, अटक चलता रहेगा ऐसे ही, कोई हिम्मत जवाब नहीं देगी जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, जब तक लोगों को ऐसे ही खिलाते रहेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो खाने का स्टॉल है, ये जो लगा हुआ है लंगर, ये पहले दिन से आंदोलन के लगा हुआ है। और जज्बा देखिए इन लोगों का किस तरह से कायम है।
मीडिया में क्या खबर चल रही है, बाकी देश के लोग क्या सोचते हैं, सरकार क्या सोचती है, इस बात से इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको अगर किसी बात से फ़र्क पड़ता है तो वो ये कि बिल कब वापस होगा, और जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक ये लोग वापस जाने के नहीं हैं। ये देखिए, ये अंकल भी हमको बुला रहे हैं, देखते हैं क्या बात है। अंकल, क्या अखबार पढ़ रहे हैं आप लोग? कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं? अखबार यही पढ़े जो हमारी समझ में आवे। एक टोपी पकड़ा है बा बनता है, टोपी ओढ़ का बोलूँ तू ले उठा कर टोपी पकड़ के बोलेंगे? भाई इनको एक टोपी दे दो, बिना टोपी के नहीं बोलेंगे। ये देखिए, कौन कौन सा अखबार आप लोग पढ़ रहे हैं? एक अमर उजाला है, ये कौन सा है? ट्रांस इंडियन, हिंदुस्तान है ये। और कौन सा? दैनिक जागरण भी पढ़ते हैं क्या आप लोग? सारे पढ़े हैं हम। सारे पढ़े हैं? तब तो हम क्या बोले, तब तो खबरें आप लोग देखते भी होंगे, खबर के हम सारा लगा देखे खोल के क्या अखबार में ये तो अखबारों में ज्यादातर कभी कभी खबरें ऐसे निकाल रहे हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो रहा है। भाई ने भी अखबार में अब शांति करी गया एकदम बोलिए। हाँ, एक एक करके बोलिए। सरकार के विषय में नहीं, ये जो अखबार आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें तो दिखाते हैं ये लोग कि आंदोलन खत्म हो रहा है। आप हाँ, लोग वो क्या सही से- बात कह रहे हैं। हाँ? वो जो कह रहे हैं वो सही मान रहे हैं ना। किसान का तो वो देश में देख रहे हैं कि मीडिया और सबकी मर रही है। रोज 1 लाख आदमी रोज दिल्ली में मर रहा है, तो हम ही लोग आए हैं कानपुर जिला से, हम मर रहे हैं यहाँ, सभी मर रहे। आज देश का दिल्ली में आदमी भरा हुआ है, मोदी की निगाह में मरे लोग हैं। जब मोदी बेच सकता है, जब अपनी औरत का नहीं बात, तो मेरा भाई कौन होगा? वो जो अपनी औरत का वोट नहीं। देते वक्त तो आप लोग नहीं सोचे। अरे वो तो देखे नहीं गया क्या ये मेरिया छोड़े है कि देरिया छोड़े, ये कौन जाना गया कि भाई आप पहले लेता का को जालन कि अपन औरत छोड़े और वो की अपन बाप का छोड़ दे। ओके, जब फोन करे चलिए हम और चीजें दिखाते हैं। आप लोग, जाओ। मेरा सवाल जो था आप समझ नहीं पा रहे हाँ, हैं। बताओ। मैं कह रहा हूँ कि ये अखबार आप पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, हाँ, डेली पढ़ते हैं। तो इसमें ये खबर तो आती होगी कि आंदोलन पे लोग कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे तो हैं। अपनी समझ से बात करे, आती है कि नहीं ये खबर? नहीं आती। सब कुछ कह रहे आप बताइए। बात सुनिए आप तो, हम बोल रहे जो हैं कुछ कह रहे हैं। आंदोलन पूरे देश का है। हम्म, आंदोलन कभी कम नहीं है, हम्म, आंदोलन किसी एक का नहीं है, हम्म, पूरे देश का आंदोलन है। हम्म, सरकार को भरम है इस बात का कि लोग कम है, हम्म, लोग कम नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। हम्म, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हम्म, हमने बक्का भी छक लिया इसे, हम्म, इसकी बहुत बड़ी गलती है। हम्म, इस भरम को, जो काम है, जो वादे हैं, हम्म, जो सरकार किसानों की मांग है, हम्म। उन्हें इसे पूरी कर देनी चाहिए। किसानों को नुकसान में कैसे बांट रहा? आप लोग जाएंगे नहीं? हमने तो 2 बार बना, जाएंगे कि 2 नहीं बार आप बना, लोग, ये हमने बताइए। इसलिए थोड़ा बनाया बा किसानों का नुकसान करे। हम नहीं, किसान नहीं हटेगा, किसान नहीं हटेगा। बस सुनिए, बात जीप करिए अपनी बात, जरूर था मैं भी। एक मिनट मेरी बात सुनिए एक की आप बात लोग। होनी चाहिए। हाँ, एक बात मेरी सुनिए। आंदोलन अरे अंकल, जारी है, आंदोलन रहेगा। हम्म, इसमें जो कम बता रहा है वो धोखा खा जाएगा। हम नहीं हटेंगे। हम्म, हम इस प्रधानमंत्री की, इसकी माँ की कुर्सी, हम्म, कौन है यू? कुर्सी इस देश की है। यू भागो इसे छोड़ के, अरे दिल्ली को भी छोड़ो, इस यू सारे लंगे को बेचता कौन है। कुर्सी छोड़ के भाग जाए? यू ट्रैक्टर बतावे पुरानी नहीं चलेंगे, गाड़ी पुरानी नहीं चलेगी, या दिल्ली भी तो पुरानी है, या कुर्सी भी पुरानी है, ये सड़क भी पुरानी है, लाल किला पुराना है, यू सारे लंगे को बेचेगा। हम इसे यू हमें ठगेगा, हम दिन में ठग लेंगे इसे। किसान नहीं हटेगा, आंदोलन पूरे देश का है, इसे नीचा देखना पड़ेगा। इसके सलाहकार खराब है, ये आदमी खराब नहीं है, इसके सलाहकार खराब है, इसे नीचा दिखाना कौन चाहिए। है इसका सलाहकार? ये अंबानी अडवाणी, हम्म, जहाँ बम्बई जाकर खाना खावे, हम्म, इस अडवाणी की बहू के हाथ की, हम्म, यहाँ हमारी भाभी ठाली फिरे या क्यों जाए वहाँ? अडानी, अब आपके कहने का मतलब अडानी है मुझे लगता है। अंबानी अडवाणी है, चोर है दोनों अडानी है। तीनों, हम्म, और यू है इसे गिराना चाह रहे। हम्म, इसके सलाहकार खराब है, हम्म, सलाह से ही आदमी की लेके इनका मुँह जो जो इन्हें वादे कर रखे, हम्म, और जो ये कानून खराब है, इन्हें पूरे करे, किसान मजदूर का फायदा करे। चलिए जी, हम और लोगों से बात करेंगे। तो ये हम लोग दिखा रहे थे, आप लोग देखिए किस तरह से यहाँ पर चल रहा है आंदोलन। यहाँ पर तिरंगा भी ये देखिए अभी तिरंगा लगा हुआ है, हर कैंप पे लगभग तिरंगा लगा हुआ है। एम्बुलेंस भी है अभी। ये जो यहाँ पर लंगर सेवा के लोग हैं वो लोग हैं। तो
तो ये आंदोलन पूरी तरह से अभी भी चल रहा है और आंदोलन में ऊर्जा की कमी तो नहीं आई है, कम से कम इतना कहा जा सकता है। लोगों की संख्या ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन कम नहीं होती। अब कम होने का मतलब होता है कि आंदोलन धरना स्थल खाली होने लगे, लोग यहाँ पर एकदम ना हो, उसे बोला जाता है कम होना। अब आंदोलनकारियों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए, थोड़ी सी घट जाए, उसको लेकर अगर मीडिया कहे कि आंदोलन ख़त्म होना, तो वो बहुत बड़ा एक गलतफहमी होगी और लोगों के बीच एक भ्रम फैलाने की कोशिश होगी। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक क्रिएटिव तरीके से पूरा आंदोलन चल रहा है। ये देखिए, ये जो बनाया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हल बनाया गया है और खेत जोतते हुए दिखाया गया है, यहाँ पे बैलों की जगह किसान को दिखाया गया है और हल जोतने वाला जो किसान होता है उसकी जगह ये एक सिंबॉलिक कॉरपोरेट दिखाया गया है कि कॉरपोरेट अब किसानों को बैल बनाकर उनके ही घर खेत में कब्जा करेगा और हल जोतने का काम कॉरपोरेट करेगा। तो इस तरह से ये सिंबॉलिक तरीके से ये भी इसका एक मैसेज होगा कि दिखाने के ज़रिए लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस तरह से उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कॉरपोरेट का किसानों की खेती पर कब्जा होगा। पूरा यही मसला ही है, सबसे मुख्य मसला यही है कि अगर आप यहाँ के किसानों से बात करें, यहाँ के लोगों से बात करें, जो लोग नए गांव से आते हैं उनसे बात करें, तो मेन बात यही पता चलती है कि किसानों को ये एकदम पूरा यकीन है कि अगर ये बिल पास हो गया तो आज नहीं तो कल उनकी ज़मीन चली जाएगी, उनकी ज़मीन पर कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा। और जो लोग यहाँ बॉर्डर पर हैं, ये लोग सिर्फ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये लोग एक युद्ध कर रहे हैं और इन लोगों के घर वाले भी इनको युद्ध लड़ने के लिए ही भेजे हैं। ये लोग मान कर आए हैं कि यहाँ पर इनकी जान भी जा सकती है, तो भी कोई परवाह नहीं है। तो इतना कुछ अगर किसान अपना रिस्क पे लगा रहा है तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई लंबी चलेगी। ये लड़ाई जितनी छोटी बताई जा रही थी या जितना छोटा आंका जा रहा था, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। ये लड़ाई किसान के जीवन मरण का सवाल है, उसके ज़मीन का सवाल है, इसलिए किसान यहाँ पे हट नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये सारे आप देखते जाइए, मैं आपको पूरा मैं ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, उसके पीछे का कारण ये है कि क्योंकि हम आपको पूरा धरना स्थल दिखा रहे हैं, पूरा सब कुछ दिखा रहे हैं और ये दिखाना ज़रूरी भी है ताकि आपको पता चले कि दरअसल आंदोलन चल कैसे रहा है और 4 महीने बाद भी आंदोलन में वही जान है कि नहीं, वही उत्साह है कि नहीं, वही जोश है कि नहीं। ये देखिए रोटी बनाने की मशीन लगी हुई है। कैसा चल रहा आंदोलन 4 महीने बाद? आंदोलन तो यार बिल्कुल ऐसे दौड़ा देंगे। अच्छो पंगो ले लियो, अब हाथ डाल दियो सही। ये एक छत राज करना चाहे हो ना। अरे 4 महीने हो गए, आप लोग थक नहीं रहे हैं? थक गए यार, कोई हम किसान थके करे यार? किसान ना थके करे कभी। जब 24 घंटा में तो रोटी खामे हम अपने घर काम करके, यहाँ तो आराम से जाएंगे नहीं आप लोग यहाँ से? यहाँ तो जब जाएंगे तो ये तो जाए बेकार कर देंगे, तो कानून वापस ले लोगे। या तो कानून वापस ले MSP गारंटी बनाएंगे, दोनों ये झूठा अमित शाह मोदी झूठा है, गुजरात से आए खाएंगे, या तो कि करेंगे सही कानून में वापस लेंगे, MSP पर गारंटी बनाएंगे। नहीं तो यहाँ 2024 में वहीं भेजेंगे गुजराती। 24 तक यहाँ रहेंगे? अरे कहा हम यहाँ में 2030 तक हम पे का अंतराय रहो। चलिए ये देखिए किसानों का उत्साह अभी तक बरकरार है। आप देख रहे हैं कि किसान अभी तक, अब देखिए अब अभी वो तो शुरू था जहाँ से मैं दिखा रहा था आपको, वो शुरुआत थी। अब देखिए अभी हम लोग बीच में भी नहीं पहुँचे हुए हैं, इतनी देर का वीडियो हो गया है, आप देखते जाइए। बस अभी हम लोग मंच के पास भी नहीं पहुँचे हैं और मंच आंदोलन के लगभग थोड़ी दूर पे शुरू में ही है, उसके पीछे बहुत लंबी लाइन है। अभी हम जितना चले हैं इसका लगभग 6-7 गुना हम चलेंगे तब ये आंदोलन ख़त्म होगा। अब देखिए ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं आपको पूरा आंदोलन दिखा रहा हूँ, इसलिए आप बस देखते जाइए। ये देखिए ये पूरा खाने पीने का सीन एकदम लगा हुआ है। हॉस्पिटल अभी भी है, हॉस्पिटल चल रहा है यहाँ पर, कंट्रोल रूम बना हुआ है, कंट्रोल रूम में लोग मौजूद हैं। ये देखिए लंगर चल रहे हैं, एक भी लंगर कम नहीं हुआ है यहाँ पर, एक भी लंगर यहाँ पर कम नहीं हुआ है। जितने लंगर पहले दिन थे उसके मुकाबले लंगर बढ़ते गए हैं, कम नहीं हुए। देखिए यहाँ पर किताबें भी अभी बिक रही हैं, किसान यहाँ पर किताब भी बेच रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं आपस में। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरा। अभी हम लोग मंच के पास जाने वाले हैं, आप देखिए
क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली बॉर्डर समाचार। सरकार की दिल्ली बॉर्डर समाचार, ये कहाँ से आता है? ये कोई आया था, उन्होंने दिया। अच्छा, ये देखिए एक अलग तरह का अखबार ये लोग पढ़ रहे हैं। ये कितने पेज का है? 4 पेज का अखबार है। देखिए एक छोटा सा अखबार है, दिल्ली बॉर्डर समाचार, कृषि समुदाय का संघर्ष पत्र। मुद्दों को लिंक कीजिए। सरकार की नीति है कंपनीकरण, कृषि कानूनों से पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्यों बनी? ये देखिए किसान आंदोलन और सरकार के बीच राजनीतिक संस्कृति का टकराव, कंगाली और भूखमरी को बढ़ाने के लिए कानून खामोशी से काम करते हैं। अच्छा, तो ये देखिए मेरे हाथ में ये न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर के जरिए किसानों के अंदर एक वैचारिक क्रांति भरने की भी कोशिश की जा रही है। और जो किसान यहाँ पर नए आते हैं या जिन लोगों को कम पता है सरकार, निजीकरण और कंपनीकरण के बारे में, उनको शिक्षित करने का भी काम हो रहा है, ताकि यहाँ पर आने वाला हर आदमी सूचनाओं से लैस हो सके, उसको कोई भ्रमित ना कर पाए। इसके अलावा सोशल मीडिया का भी किसान सहारा ले रहे हैं। किसान एकता मंच के फेसबुक पेज बने हुए हैं, ट्विटर बने हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें इस पे हैं। तो किसान भी अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, हर भाषा में बता रहे हैं। ये देखिए अब ये है मंच, ये मंच के बगल वाला लंगर लगा हुआ है, फिर एक किताब की दुकान है, फिर एक लंगर है। चूँकि दोपहर का 3 बजे का टाइम है तो ज़्यादातर किसान अपने टेंट में हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर शाम के 5 बजे तक कार्यक्रम चलता रहता है। संगीत के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, हर माध्यम से किसानों को यहाँ पर सूचनाएं दी जाती हैं। नई घटनाएं क्या हुई इसके बारे में जानकारी दी जाती है। आगे की रणनीति क्या है ये भी बताया जाता है। मनोरंजन के जरिए भी किसानों को शिक्षित करने का, जागरूक करने का काम यहाँ होता है। तो ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। अभी हम लोग सिर्फ आधा आए हुए हैं, आप देखिए इसको, ये सिर्फ आधा आए हुए हैं। अभी इसके पीछे आप अगर जाएंगे तो बहुत बड़ा क्राउड है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो पीछे दिखाएं। ये देखिए मंच के पीछे भी लोग लेटे हुए हैं और किस तरह से यहाँ किसान देखिए बैठे हुए हैं। मंच के पीछे भी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और ये दूर तक, जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी, कैमरे से एक बार आप फोकस कीजिए, देखिए दूर तक। लास्ट वाले तिरंगे पे नहीं फोकस हो पाएगा, लेकिन ये जो दिख रहा है जो तिरंगा, वो है मिड पॉइंट, वो है मिड पॉइंट। वहाँ जाके लगभग आधा होता है। तो इतना बड़ा ये आंदोलन अभी भी चल रहा है, लेकिन मीडिया लगातार आप लोगों को ये दिखाती रहती है कि आंदोलन खत्म हो रहा है, आंदोलन खत्म हो रहा है। तो बस मैं पूरा जो मकसद था इसके पीछे का, वो मकसद यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि किसान आंदोलन अभी भी बरकरार है। वो इस बात से नहीं डगमगाता कि बंगाल में किसकी सरकार बनी है। वो इस बात से भी नहीं डगमगाता कि टीवी पे उसके बारे में दिखाया जा रहा है या नहीं। उसको सिर्फ एक बात की पड़ी है, जो जिस एक बात के बारे में सोचता है, वो बात है कि बिल वापस होगा कि नहीं। बिल वापस नहीं होगा तो नहीं जाएगा, बिल वापस होगा तो वो चला जाएगा। अब इस बीच मीडिया उनके लिए क्या चलाती है, सरकार उनके बारे में क्या बोलती है, इन सब बातों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क बस उसी बात से पड़ता है कि बिल कब वापस होगा। ऐसी बहुत सारी अपडेट के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।